अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। हमने पिछली क्लास में सैयद शबीब रज़वी साहब का एक खूबसूरत मज़मून गुलाब पढ़ा था, लेकिन बदकिस्मती से वो नई किताब में नए सिलेबस में मौजूद नहीं है। लिहाजा हम वो मज़मून यहीं पे छोड़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक खूबसूरत मज़मून, एक यादगार वसीयत का मुताला आज करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1899 ईस्वी को पैदा हुए और 27 मई 1966 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ एक मंजे हुए सियासतदान थे, लीडर थे, बल्कि वो एक बहुत ही काबिल और ज़हीन राइटर भी रह चुके हैं और उन्होंने कई एक किताबें लिखी हैं, जिनमें कुछ कुतुब बहुत ही मशहूर हुई। आपकी स्क्रीन पे चंद किताबों का नाम है, जिनमें खुसूसी तौर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी मशहूर हुई। आज उन्हीं का ये मज़मून हम पढ़ेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक और बात मैं बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। जो चिल्ड्रंस डे हम हिंदुस्तान में मनाते हैं, वो उन्हीं के दिन को याद करते हुए, उन्हीं के दिन जब वो पैदा हुए थे, 14 नवंबर को जब वो पैदा हुए थे, तो उस दिन को याद करते हुए हम बच्चों का दिन मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको बच्चों के साथ काफ़ी शुगुफ था, उन्हें बच्चों के साथ काफ़ी लगाव था, काफ़ी मोहब्बत थी, और यही वजह है कि हम चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाते हैं। तो आइए अब मज़मून की तरफ रुख करते हैं। एक यादगार वसीयत पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे मेरे देश की जनता ने, मेरे हिंदुस्तान के भाइयों बहनों ने इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत दी है कि मैं चाहे कुछ करूं, वो इसके एक छोटे से हिस्से का बदला भी नहीं हो सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू रकम तराज है कि जो मोहब्बत, जो इज़्ज़त, जो प्रेम मुझे हिंदुस्तानियों ने दी है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, इसका अशीर भी बदले में नहीं दे सकता। सच तो यह है कि मोहब्बत ऐसी अनमोल चीज़ है कि इसके बदले में कुछ देना मुमकिन नहीं। हम किसी चीज़ के बदले कुछ दे सकते हैं। कोई चीज़ अगर खरीदनी हो तो पैसे दे सकते हैं, लेकिन मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। हम मोहब्बत को खरीद नहीं सकते, इसका बदला दे नहीं सकते। इस दुनिया में बहुत से लोग हुए हैं जिनकी अच्छाई और बुराई की वजह से उनकी इज्जत की गई है। कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे अपनी अच्छाई से चाहे अपनी बुराई से उनको याद किया गया है, और जिनमें छोटे बड़े, अमीर गरीब, हर तबके के भाई बहन शामिल है। मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि इसका बयान करना भी मेरे लिए मुश्किल है। चाहे कोई अच्छा था, चाहे कोई बुरा था, भाई था, बहन थी, मुझे हर किसी ने हद से ज़्यादा प्यार दिया है। मैं अपने आप को उस मोहब्बत के बोझ तले दबा पाता हूँ। जो मोहब्बत उन्होंने मुझे दी है, उस मोहब्बत के बोझ तले मैं अपने आप को दबा पा रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी दिनों में अपने हमवतनों की खिदमत करता रहूँ। जो मेरे हमवतन है, बाकी जो ज़िंदगी के बाकी दिन हैं, मैं उन बाकी दिनों में उनकी खिदमत करूं और अपने आप को उनकी बेपाया मोहब्बत का अहल साबित करूं। जो उन्होंने बेपाया मोहब्बत मुझे दी है, उसका अहल मैं साबित करूं। मैं अपने आप को प्रूव करूं कि आपने जो मोहब्बत दी है,
वो मोहब्बत मेरे दिल में है और मैं भी उसका थोड़ा बहुत बदला आपको देना चाहता हूँ। मैं अपने बेशुमार साथियों का भी एहसानमंद हूँ। मेरे जो साथी मेरे साथ काम कर चुके हैं, मैं उनका भी हद से ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ, जिनके साथ मैं बड़े बड़े कामों में शरीक रहा हूँ, जिनके साथ मैंने बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान जो था उस पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से नजात दिलाने में कुछ लीडरान ने हद से ज़्यादा काम भी किया था, अहम रोल भी अंजाम दिया था। उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक थे। उन्हीं बड़े बड़े कामों की बात यहाँ पे हो रही है। ये कुदरती बात है कि जब बड़े बड़े काम किए जाते हैं, कहते हैं कि ये कुदरती बात है, कुदरती अमर है कि जब कोई बड़ा काम किया जाता है या बड़े काम किए जाते हैं तो उनमें कामयाबी भी होती है और नाकामी भी। उनमें हमें कामयाबी सुरखरुई भी होती है और नाकामी भी हाथ आती है। मगर ये खुशी की बात है कि वो कामयाबी की मुसरत और नाकामी के दुख में बराबर के शरीक रहे। चाहे हम नाकाम हुए, चाहे हम कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं चाहता हूँ और सच्चे दिल से चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई मजहबी रस्म अदा न की जाए। मुख्तलिफ मजहबी रस्में हुआ करती हैं और जिनसे हमारा समाज बंधा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब कहते हैं कि मुझे उन रस्मों में कैद न किया जाए, कोई मजहबी रस्म मेरे लिए अदा न की जाए। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता, मैं इन बातों को नहीं मानता और महज रस्म समझकर इन्हें अपने आप को और दूसरों को धोखा देने के बराबर समझता हूँ। ये महज रस्में हैं और इनका पालन जो है वो मुझे लगता है कि दूसरों को धोखा देने के बराबर है। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद मेरी लाश को जला दिया जाए। जो मेरी लाश है वो मरने के बाद जला दी जाए। अगर मैं किसी दूसरे मुल्क में मरूं तो मेरी लाश को वहीं जला दिया जाए। क्योंकि ये बड़ा लीडर था, बड़ा आदमी था, लेकिन वसीयत जो करता है कि जब अगर मैं किसी दूसरे मुल्क में मर जाऊं तो जो मेरा जज्दे खाकी है उसको वहां पे ही जला दिया जाए, उसको अपने वतन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं किसी दूसरे मुल्क में मरूं तो मेरी लाश को वहीं जला दिया जाए और मेरी राख को इलाहाबाद भेज दिया जाए। जो मेरी राख है वो उस जगह भेज दिया जाए जो मेरा अपना वतन है, जहां मैंने जन्म लिया है, और इसमें से मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में बहा दिया जाए। क्योंकि गंगा में हिंदू लोग जो है वो गंगा में राख बहाते हैं, लेकिन उसमें मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में बहा दिया जाए। और इसके बड़े हिस्से को क्या किया जाए ये मैं आगे बता रहा हूँ कि जो राख का बड़ा हिस्सा है उसके साथ आप क्या करेंगे। इसका कोई भी हिस्सा किसी भी हालत में बचाकर न रखा जाए। जहां तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, जहां तक मेरी ज़ात का सवाल है, जहां तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, गंगा में राख बहाने की ख्वाहिश किसी मजहबी ख्याल से नहीं है। गंगा में हम राख बहाते हैं, ये मजहबी तौर हम बहाते हैं, हमारे हिंदू के मजहब में लिखा है, और इसीलिए हम गंगा में मरने के बाद मरने वाले की राख बहाते हैं। मेरे नज़दीक ये बात कोई अहमियत नहीं रखती। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। मुझे बचपन से ही गंगा और जमुना से लगाव रहा है, क्योंकि मुझे जो गंगा है, जो जमुना है, जो ये बड़े दरिया है, उनके साथ मुझे काफ़ी लगाव रहा है। मैं उनके साथ काफ़ी प्यार कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये लगाव बढ़ता रहा। जो जो मैं बढ़ता गया मोहब्बत भी बढ़ती गई। मैंने मौसमों की तब्दीली के साथ, मौसम जब तब्दील होते हैं, मुख्तलिफ मौसम आते हैं, और उनकी तब्दीली के साथ क्या इन नदियों की तरंगों को देखा है, इन नदियों की तरंगों को, मस्ती को देखा है। और सदियों से जो तारीख, किस्से, कहानियाँ, गीत और संगीत उनके साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि गंगा जमनी तहजीब मशहूर तहजीब है और जो कदीम इंसान था वो सबसे पहले दरिया के किनारे ही आबाद हुआ था। और यही वजह है कि
यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू साहब कहते हैं कि सदियों से जो किस तारीख, किस्से, कहानियाँ, गीत और संगीत उनके साथ जुड़ गए हैं। गंगा जो है वो तमाम तारीख की शाहिद है, तमाम तारीख की शाहिद है। उसने सब कुछ देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और इनके बहते हुए पानी में घुल मिल गए हैं। इस पर सोच विचार करता रहा हूँ। गंगा तो खास भारत की नदी है। जो गंगा है वो भारत की खास नदी है, जनता को प्यारी है, लोगों को प्यारी है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ नस्लों का आबाद होना, जो बात मैं कर रहा था, इनकी उम्मीदें, उनके अंदेशे, उनकी हार और जीत की कहानी गंगा के सीने में छिपी हुई है। गंगा शाहिद है उन तमाम वाक़यात का, उस तवारीख का। गंगा तो हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब की निशानी है। जो हिंदुस्तान की पुरानी कदीम तहजीब की निशानी है, ये उसकी एक निशानी है। सदा बदलती, सदा बहती, फिर वही गंगा की गंगा। वो मुझे याद दिलाती है, गंगा मुझे याद दिलाती है हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों की, गहरी वादियों की, जो गहरी वादियां हैं जिनसे मुझे प्यार है। इनके नीचे जरखेज मैदानों की, और इनके नीचे जो जरखेज मैदान है, जहां काम करते मेरी जिंदगी गुजरी है, जहां मैंने काम किया है। मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते, जब सुबह की रोशनी गंगा पर पड़ती थी तो गंगा मुस्कुराती थी, उछलते कूदते देखा है, और उछलती थी, कूदती थी। शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए, और जैसे शाम के साये में कोई काली चादर ओढ़े हुए, झाड़ू में सिमटी हुई, झाड़ू में सिमट जाती थी। पानी का बहाव जाड़े में कम हो जाता है। सिमटी हुई, आहिस्ता आहिस्ता बहती सुंदर धारा, और बरसात में दौड़ती हुई। और जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो उसमें तुगियानी आ जाती है, सैलाब आ जाता है। समंदर की तरह चौड़ा सीना लिए फिर, और समंदरों को बर्बाद करने की ताकत लिए हुए, और उसमें समंदरों को बर्बाद करने की ताकत उस वक्त होती है। यही गंगा मेरे लिए निशानी है, और यही गंगा जो है ये मेरे लिए निशानी है भारत की कदीम तहजीब की। जो भारत की कदीम तहजीब है उसकी निशानी है, जो आज तक बहती हुई आई है, और जो ज़माने हाल में गुजरती हुई मुस्तकबिल के महान सागर की तरफ बहती चली जा रही है, बड़े सागर की तरफ। अगरचे मैंने पुरानी रिवायतों, रीतों और रस्मों को छोड़ दिया है, अगरचे मैं पुरानी रीतों, रस्मों, रिवाजों का कायल नहीं हूँ, मैंने उनको छोड़ दिया है। मैं चाहता भी हूँ कि हिंदुस्तान उन तमाम जंजीरों को तोड़ दे, जो हिंदुस्तान के लोग उन जंजीरों में जकड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग उन जंजीरों को तोड़ दे जिनमें झगड़ा हुआ है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है। ये जंजीरें आगे बढ़ने से, मजहबी जंजीरें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और देश में रहने वालों में फूट डालती है। और इनमें क्या डालती है? फसाद, फूट, फितना, जो बहुत से लोगों के लिए बोझ बनी हुई हैं, और उनके फलने में रुकावट डालती है। अगरचे मैं ये सब चाहता हूँ, फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि अपने को पुरानी बातों से बिल्कुल अलग करूं। जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी रस्में हैं, जो हमारे तरीके रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि उन तरीकों से खुद को अलग कर लूं। मुझे अपने उस अजीम वर्षे पर फख्र है, जो हमारा अजीम वर्षा है उस पर मुझे नाज है, जो हमारा रहा है और हमारा ही है। और मुझे ये भी अच्छी तरह मालूम है कि मैं भी हिंदुस्तान के दूसरे लोगों की तरह उस जंजीर की एक कड़ी हूँ। जो जंजीर शुरू हुई है, मैं उस जंजीर की एक कड़ी हूँ, खुद भी एक कड़ी हूँ, जो कभी नहीं और कहीं नहीं टूटती, जो बराबर चली आ रही है, और जिसका एक सिरा हिंदुस्तान की कदीम तारीख तक पहुँचता है। जो हमारी कदीम तारीख है और जिसका एक सिरा वहाँ तक पहुँचता है, मैं उस बंधन को हरगिज नहीं तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसकी कदर करता हूँ। जो हमारी तारीख है, जो हमारी तहजीब है, जो हमारी पुरानी तहजीब है, मैं उसकी कदर करना चाहता हूँ। और ये मेरे दिल में उमंगें और वलवले पैदा करता है, और ये मेरे दिल में क्या करता है? उमंगें, खुशियाँ और जोश भर देता है। हिंदुस्तान के तहजीबी वर्षे को आखिरी अकीदत पेश करने के लिए ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख इलाहाबाद में गंगा में बहा दी जाए,
ताकि वो उस महान सागर में पहुंचे जो हिंदुस्तान को घेरे हुए हैं। ये बात हमने की। अपनी राग के बाकी हिस्से के मुतालिक मेरी आरज़ू है, जो बाकी हिस्सा है, राग का बाकी हिस्सा है, उसके मुतालिक मेरी क्या राय है कि उसे हवाई जहाज़ में ले जाकर उन खेतों में बिखेर दिया जाए। उसे हवाई जहाज़ में ले जाकर उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहां भारत के किसान मेहनत व मशक्क़त करते हैं। यानी जो भारत के किसान हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा गया है, उनके खेतों में जो मेरी राख है उनमें मिला दी जाए, ताकि वो भारत की मिट्टी में मिल जाए और वतन की खाक में मेरी मिट्टी मिलकर हिंदुस्तान का अब्दी हिस्सा बन जाए। तो इस तरह हमने ये छोटा सा खूबसूरत मजमून आज मुकम्मल कर लिया। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम फिर कोई मजमून लेकर हाजिर हो जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक मोतबाना इल्तिमास करूँगा कि ये जो वीडियोज़ है ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे। वहाँ आप मेरी जो चैनल है वो सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। इंशाअल्लाह लेते हैं विदा। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।